तो शुरुआत करेंगे और शुरुआत इस खबर से जो झकझोर कर रख देगी, क्योंकि रूस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और ये झटके इतने जबरदस्त हैं कि लोगों की रूह तक कांप गई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा, यानी कि समझ लीजिए कि ये पांचवा सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप है। और कैमचस्का प्रायद्वीप के पास 8.7 की तीव्रता से भूकंप आया और जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। न सिर्फ जापान बल्कि अलास्का, कैलिफोर्निया में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अब जापान ऐसा देश है जहां पर लगातार सुनामी और भूकंप जो है वो आते रहते हैं। ऐसे में जब रूस में ये तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए, ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 8 की तीव्रता से भूकंप आया तो रूस में किस तरीके की स्थिति होगी। ये पांचवा सबसे तेज भूकंप दर्ज किया गया है। यह अहम जानकारी आपको देख रहे हैं। जब ये भूकंप आया उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार को ही बता दिया था कि रूस के कामचस्की में 136 किलोमीटर ईस्ट में ये भूकंप आया। वहीं जापान के मौसम वैज्ञानिक विभाग ने ये बताया कि सुनामी आने वाली है और ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि जितने भी निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो रूस में भूकंप तेज के झटकों ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। और न सिर्फ इतना बल्कि कामचस्की प्रायद्वीप के पास ये तेज भूकंप आया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती तौर पर 8.7 इसकी तीव्रता नापी गई है और जब ये भूकंप आया तो तमाम जो लोग थे वो काफी डरे सहमे से नजर आए। चीजें जो है आपस में इधर उधर बिखरी हुई नजर आई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी की सुनामी चेतावनी प्रणाली ने रूस और जापान के कुछ तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ ही घंटे के भीतर खतरनाक सुनामी की चेतावनी जारी की है। और इससे पहले एक हफ्ते पहले भी रूस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यह हम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से भूकंप आया और उसके बाद से लगातार कई देशों के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो रूस के पूर्व में पड़ता है कैमचस्का। ये हम आपको बता रहे हैं, ये कैमचस्का प्रायद्वीप जहां पर यह भूकंप आया था। तो कैमचस्का में 8.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और जिसके बाद से सभी सहमे हुए और सभी डरे हुए नजर आए और इसी के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो कैमचस्का में ये रिक्टर स्केल पर 8.7 की तीव्रता नापी गई है जो भूकंप आया था। इसके बाद से लगातार जो है भूकंप के बाद तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने का भी इसमें अंदाजा लगाया गया है और इसी के साथ कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मेहमान आनंद आर्य जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं, उनसे बात करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भूकंप से सुनामी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि रूस में भूकंप आता है और जापान सहित कई देशों में भूकंप के लिए और सुनामी के लिए चेतावनी जारी कर दी जाती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर, जिस तरीके से ये खबर अभी भी निकलकर सामने आई कि रूस में भूकंप आया लेकिन चेतावनी अन्य देशों में जारी की गई है सुनामी की, इन दोनों का ताल्लुक क्या है आपस में, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, जब ये भूकंप क्यों आता है पहले तो ये समझना है। ये भूकंप तब आता है जब जो जमीन के नीचे की कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोला जाता है, जब वो हिलती हैं किसी वजह से, और ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि ये होता है। पर जहाँ जहाँ उनमें फॉल्ट लाइन होती है उसके कुछ एरियाज ऐसे होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और बहुत सारे और फैक्टर हैं कि वो कितना नीचे है, कितनी तीव्रता का है, कहाँ पे है। और जब ये समुद्र के अंदर होता है तो समुद्र का जो पानी का क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिस समय वो समुद्र का पानी तो मूव करेगा और जब वो हिलता है तो जो पानी जिस वेग से आता है वो ऊपर नहीं दिखता, समुद्र की सतह पे नहीं दिखता, उसके नीचे जो हलचल होती है वो आके सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी कोई वो हमको दिखती नहीं है। अगर आप बीच पे खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसके लिए जो अब ये तो आज मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और उसकी वजह से हम इतना कुछ जान पाते हैं, तो जान पाने की वजह से ये है कि हम जितनी अलर्ट्स हैं वो हम बहुत जल्दी इशू कर सकते हैं, तो जिससे कम से कम नुकसान हो। और इसका
ऐसा 8.7 का मेरे को तो याद नहीं आता कि मैंने कभी रीसेंट टाइम्स में मैंने इसके सर, ये बारे में अब तक सुना का हो या। 5वां सबसे ज्यादा हाँ, तीव्रता वाला वो भूकंप आपने है। कहा ये सबसे 5 है, पर अभी जो हम्म। लेटेस्ट आया था वो 2-3 आए थे, पर इस लेवल पे नहीं थे। हम्म। बिल्कुल, तो पिछले हफ्ते भी भूकंप के झटके हाँ, जापान में तो महसूस इसकी किए गए वजह थे। से पानी का मतलब जो समुद्र की सतह जिस समय हम्म। अंदर ही अंदर चल रही है, कोई आपको तकलीफ नहीं है ऊपर से, पर जिस समय वो जमीन को हिट करती हैं, हम्म। वो उनका वेग इतना ज्यादा होता है कि आपको उनके सामने जो कुछ आएगा हम्म। वो ध्वस्त हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जापान के अंदर कई दफा हुआ है कि जहाँ पे सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई है हम्म। और जितना है। तो इसके लिए हमें तो 2-3 चीज देखिए, अब टेक्नोलॉजी तो हमें एक वार्निंग दे देती है कि हम्म। ये यहाँ पे हुआ है और इसका असर यहाँ यहाँ होगा। और हमारे पास इस समय कम्युनिकेशन सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि हम ये सारी चेतावनियां जितनी भी हैं वो हम्म। लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाती हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये हो रहा है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, हम्म। रशिया में और जापान के एरिया में, और हम इतना दूर हैं पर हमको पता है कि वहाँ हम्म। हो रहा है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से हमको पर कुछ जो लेसन हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। नंबर एक, ये जो हम क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, मेरे हिसाब से वो क्लाइमेट चेंज नहीं है। हम्म। ये क्लाइमेट का जो पूरा सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। और उसके लिए अगर हम वर्ल्ड वाइड बेसिस के ऊपर हम्म। अभी से कदम नहीं उठाएंगे तो अगले 50 से 100 साल, अब कह नहीं सकते कि नेचर में 50 साल का क्या मतलब है। हम्म। क्योंकि अब हमारी जो लाइफ है जमीन पे वो तो करोड़ों साल पुरानी है। हम्म। पर जो इम्पैक्ट हमको पिछले 50 साल में या 100 साल में देखने को मिला है, अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगले 50 साल में क्या होगा, अगले 100 साल में क्या होगा, हम्म। तो ये जो आपके सिस्मोलॉजिस्ट हैं, जो भूकंप के हम्म। विशेषज्ञ हैं, हम्म। ये इनको पढ़ के ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि जितना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो अर्थक्वेक के ऊपर कैसे पड़ेगा ठीक है। और उसका कैसे। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा हम्म। जो एरिया अर्थ का है वो है समुद्र के अंदर। हम्म। और समुद्र के अंदर, अब जो समुद्र के अंदर का टेम्परेचर है और समुद्र की सतह का हम्म। टेम्परेचर है, तापमान है, हम्म। अगर उसकी वजह से हम देखेंगे तो ये जो अभी एक जो पिछली कॉप्स वगैरह हुई हैं उसके अंदर हमने पहले 1 डिग्री का वो रखा, फिर अभी 1.5 था, वो हम्म। 1.5 तो ऑलरेडी हो चुका है। और अभी भी जिस तरह से हम ध्यान नहीं दे रहे क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के हम्म। लिए, तो उसकी वजह से बहुत कुछ कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। जाहिर सी बात है। कि हम सर, देख आपसे रहे ये भी हैं जानना आप चाहेंगे कि सिर्फ जिस तरीके से भूकंप सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और इस जारी चेतावनी में कहा गया है कि 13 फीट तक ऊंची लहरें आ सकती हैं। अगर जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं वो टेक्निकल भाषा थोड़ी कम समझते हैं, उनको चाहिए कि आप अगर आसान भाषा में हम दर्शकों को भी समझाने का प्रयास करें कि 13 फीट की सुनामी कैसे हम समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आसान शब्दों में आप जरा विस्तार से बताइए कि हम इसे हाँ, कैसे समझें। देखिए, 13 फीट की जो लहरें हैं वो जब तक कि सतह पे आके सबसाइड होंगी हम्म। तो उसमें आपका आधा किलोमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है कि वहां पे किस तीव्रता से आ रहा है। तो और उस पीरियड, उस जगह के बीच में हम्म। जो कुछ भी होगा वो ध्वस्त हो सकता है। जैसे लोगों ने रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, वहां पे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं हम्म। जहाँ पे लोग रहते हैं और फिर वहां से अपना सामने समुद्र है। तो इन सब चीजों मतलब इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। हम्म। मेरे को तो सिर्फ अपना चेन्नई का यहाँ पे याद है कि जब काफी साल पहले जब हम्म। यहाँ पे चेन्नई के अंदर आई थी तो कितने लोग मारे गए थे। बिल्कुल और बिल्कुल वो सर। शायद इस इतनी ऊंची, इतनी तीव्रता की लहरें उस समय हम्म। नहीं थी। तो इस समय तो वहां से कम 1 से 2 किलोमीटर वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, हम्म। जितने भी जानवर हैं, उनको लेके आप जितना जल्दी वहां से निकल सकते हैं, जहां जहां पे वार्निंग है वहां से निकलना चाहिए। हम्म।
क्योंकि ये 1 किलोमीटर तक, मेरे हिसाब से कम 1 किलोमीटर तक ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ये इसकी आप आपदा आ सकती है, और 100 से 500 मीटर में तो शायद मेरे ख्याल में कुछ बचना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमने आसान से भाषा में समझने का प्रयास किया कि अगर ये सुनामी की लहरें 13 फीट तक ऊंची है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आर्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को भी आसान भाषा में सब कुछ समझाने के लिए। तो देखिए, कई जगहों पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया, अलास्का में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हमारी नजर रहेगी इस खबर पर, तमाम जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।